तो एक बार गिद्धेश्वर सर के लिए बढ़िया वाली ताली जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहती हूँ आज ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस खूबसूरत से हॉल के अंदर एस्लीपियस वेलनेस के शानदार प्रोग्राम को देखा है। प्लीज हाथ ऊपर करें। फर्स्ट टाइम। अरे वाह, असली गेस्ट तो आप हैं। हमारे सारे न्यू अतिथियों के लिए जोरदार तालियां जरूर। थैंक यू सो मच। हिंदी समझते हैं? मैं कम सुनती हूँ। समझते हैं? यस। हिंदी, इंग्लिश, असामीज, टीचर्स, आदिवासी, नेपाली, बंगाली सब में बात करेंगे। रेडी है? यस। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हमारी सुनाएंगे। साथ देंगे? यस। चलिए, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू इतने प्यार के साथ, फूलों के साथ मेरा वेलकम करने के लिए। एक बार आप सभी प्यारे लोगों के लिए जोरदार तालियां जरूर। नाम गिद्धेश्वर सर ने बताया ही होगा, सब्बू शर्मा, और नजदीक की हूँ यहीं से, बहादुर शाह से। कुछ समय पहले एस्लीपियस वेलनेस को स्टार्ट किया था और आज एस्लीपियस वेलनेस के अंदर एज अ डायमंड लीडर के रूप में काम कर रही हूँ और रियली बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, अच्छा लग रहा है। बोला जाता है अच्छे काम को करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा फील होगा, है ना? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एस्लीपियस वेलनेस है क्या, इसका मेन काम क्या है, इसका मोटो क्या है, इसका बोलते हैं ना इंडिया में आने का रीजन, पब्लिक के बीच में आने का मकसद क्या है इसका। सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, एस्लीपियस वेलनेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AWPL बोलते हैं। एस्लीपियस का मीनिंग होता है गॉड ऑफ मेडिसिन, ये ग्रीक वर्ड से लिया है। आज देखा जाए समाज में दो ही चीज सबसे ज्यादा है, बीमारी और बेरोजगारी, हाँ या ना? कोई ऐसा घर नहीं जहाँ लोग बीमार नहीं है और कोई ऐसा घर नहीं जहाँ लोग बेरोजगार। बीमारी और बेरोजगारी जड़ से खत्म करने के लिए आज एस्लीपियस वेलनेस काम करता है। अब बीमारी की बात करें तो बीमारी दो तरीके की होती है। एक तो होता है डिजीज, किसी न किसी कारण से वो उसको डॉक्टर ठीक करेगा, और एक आपका होता है लाइफस्टाइल डिजीज जो हमारे गलत खान पान से होता है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कैंसर, लेडीज प्रॉब्लम, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, है ना, जो कहीं ना कहीं लाइलाज है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो गया तो ये मरते दम तक उसके साथ रहता है। ये बीमारी से हम खुद को, खुद के परिवार को, खुद के समाज को कैसे बचा सकते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ये इसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को जागरूक करता है, लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। और उसके साथ साथ एज अ प्रमोटर, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रमोटिंग का काम कर, लोगों को बताने का काम कर, लोगों को जागरूक करने का काम कर। एज अ प्रमोटर अगर हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे जो भी इनकम आपको दिखाया गया, जो भी देश विदेश की यात्राएं आपको दिखाई गई, जो भी टूर्स रिवार्ड्स आपको दिखाया गया, वो सारा इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ या ना? पक्का? क्लियर आ रही बात? ओके। तो दुनिया के अंदर क्या होता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हाँ या ना? लेकिन पैसा कमाने का दो तरीका होता है, एक तो अच्छा काम करके और दूसरा गलत काम करके। यही दो रास्ते होते हैं पैसे कमाने के। हम लोग पहले जान लेते हैं कि एस्लीपियस वेलनेस अच्छे काम का पैसा देती है या गलत काम का। एस्लीपियस वेलनेस क्या बोल रही है? एस्लीपियस वेलनेस बोल रही है हमारे पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो कि कहीं ना कहीं मॉर्निंग टू आपके गुड नाइट हमारे यूज के, है ना? अगर आप अपने घर की छोटी मोटी समस्या या अपनी हेल्थ की छोटी मोटी समस्या के लिए उस प्रोडक्ट को लेके यूज करके अपनी परेशानी को खत्म करते हो और आपके आसपास में आपके नॉन पर्सन किसी को सेम प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है, आप उसको रिकमेंड कर देते हो, आप उसको बता देते हो और आपके बताने से वो सप्लीमेंट को यूज करके उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। आप मुझे बताओ ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? अच्छा। कम सुनती हूँ मैं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, है ना? हमारे बताने से किसी की जिंदगी 2 साल और बढ़ गई, हमारे बताने से किसी की 10 साल पुरानी बीमारी खत्म हो गई, हमारे बताने से हमारी ऐसी माता, ऐसी बहनें हैं जिनका 10-10 साल, 12-12 साल से शादी के बाद बेबी कंसीव नहीं हो रहा, काफी उन्होंने
ट्राई किया, लाखों फूका। जस्ट हमारे बता देने से अगर उनके घर का दीपक जल जाता है, आप मुझे बताओ ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? अच्छा हुआ या गलत हुआ? अच्छा हुआ। एस्लीपिस बोल रही है हमारी घर का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा किचन है, जिसके कारण आज 90% लोग बीमारी हो रहे हैं, हाँ या ना? एस्लीपिस बोल रही है भाई जहर को बाहर निकालो किचन से, केमिकल्स को बाहर निकालो किचन से, और बिना केमिकल वाले चीजों को अगर आप अपने किचन में ऐड करते हो, अपने हेल्थ को अच्छे रखते हो और सेम चीज किसी और के किचन में ऐड करवाते हो, तो आप यहाँ से इनकम ले सकते हो। आप मुझे बताओ ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। दूसरी तरफ आप देखना, पैसे कमाने के लिए लोग दारू बेचते हैं, है ना? ड्रग्स बेचते हैं, लिवर, किडनी, लड़कियों की तस्करी, गाय की तस्करी, है ना? लोग इतने गिर चुके हैं ना, मरे हुए डेड बॉडी का भी बिल लेते कि नहीं लेते? भाई पैसे कमाने के लिए मार्केट में आए दिन मौत बेचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मसालों में मिलावट, तेल में मिलावट, प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के अंडे, और उसी को कंज्यूम करके, उसी को खा के हमारे साथ क्या हो रहा है? आधा जिंदगी पैसा कमाने में और आधा जिंदगी डॉक्टर को देते, हाँ या ना? भाई एस्लीपिस वेलनेस हमारी दुनिया की बोला जाता है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे प्रीसियस चीज हमारा हेल्थ। वो बोल रहा है आप उसको सही कर लो, डॉक्टर को देने वाला पैसा आप खुद यूज करो और उसके बदले में पैसा कमाओ। तो आप मुझे बताओ ये गलत है या सही है? सही है। सही है ना? पैसा किसको नहीं चाहिए? देखो मैं बहुत लालची किस्म की लड़की हूँ, मेरे को तो 2-4 हज़ार करोड़ चाहिए। मेरे जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? और जिसने हाथ नहीं उठाया उसको कुछ नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना वो भी मैं बता दूंगी। सबको चाहिए? ऊपर वाला सुन रहा है, सबके लिए तथास्तु, एक बार ताली बजानी चाहिए। पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, और बोला जाता है जिंदगी जीने के लिए या काटने के लिए मानो पैसा ही चाहिए, हाँ या ना? पैसा नहीं है तो ना आप जी पाओगे, और पैसा नहीं है तो ना आप जिंदगी को काट पाओगे। एक इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी तभी जी पाता है जब उसके पास पैसे होते हैं, हाँ या ना? एक इंसान कंप्रोमाइज वाली जिंदगी तभी जी पाता है जब उसके पास सिर्फ पैसा होता है, हाँ या ना? किसी ने कहा है पैसा सब कुछ नहीं है, और किसी ने ये भी कहा है कि पैसा सब कुछ से कम भी नहीं है। तो आपने कभी सोचा कि भगवान ने किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया? ऐसा क्यों? एक माँ के 2 बेटे हैं, अब मुझे बताओ क्या माँ दोनों बेटे में कभी अंतर कर सकती है? कर सकती है। माँ के लिए दोनों बेटे बराबर है ना? तो हम ऊपर वाले के क्या है? बच्चे हैं, तो वो किसी को अमीर और किसी को गरीब कैसे बना सकते? उनके लिए तो सब बराबर है ना? प्रॉब्लम कहाँ थी? हमने मांगा ही कम था। कैसे कम मांगा मैं आपको बताऊं। अब एक व्यक्ति भगवान के पास जाकर बोलता है प्रभु मुझे 20,000 वाली जॉब चाहिए, प्रभु क्या बोलेगा? एक व्यक्ति भगवान के पास जाता है बोलता है प्रभु मुझे दिन हाजिरा दे देना, भगवान क्या बोलेगा? है ना? और एक व्यक्ति मेरा जैसा लालची इंसान भगवान के पास जाता है और बोलता है खले पे, हे प्रभु सपने चाहते ख्वाहिशें जिंदगी एक बार मिली है, मेहनत हम कर लेंगे लेकिन मेरे को 5-6 हज़ार करोड़ जरूर दे देना। तो प्रभु क्या बोलता है? भगवान ने क्या बोला? अब मुझे बताओ देने वाले में कमी थी? कमी किसमें थी? मांगने वाले। हमने मांगा ही। और एस्लीपिस वेलनेस आपको बोल रही है भाई आप चाहो तो यहाँ से अपनी जिंदगी के छोटे बड़े हर वो ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो जो कहीं न कहीं आज पैसे के अभाव में आपने उस चीज को पूरा नहीं किया। और एस्लीपिस क्या बोल रहे? खुद यूज करो, अच्छा लगता है लोगों को बताओ। ये काम कोई नया है क्या? अभी मैम ने कितने अच्छे सूट डाल रखी है, मैं मैम को पूछूंगी मैम वो सूट आपने कहाँ से लिया? क्या बोलोगे? फलाना दुकान से।
राइट? अगर मुझे सूट चाहिए तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगी, दुकानदार को मिला पैसा, मुझे मिला सूट। बताया किसने था? मैम ने। आपको कुछ मिला? ऐसा काम कितना करते? सभी करते। कभी डॉक्टर अच्छा, टीचर अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, है ना? हमारे बताने से किसी की दुकान से लाखों के कपड़े बिक्री होते हैं। एक रुमाल हमें फ्री में नहीं देता, देता है क्या? नहीं। और यही काम हमारे दादाजी ने भी किया, उनकी जो चले गए पीढ़ी बीत गई, आने वाली जनरेशन भी जो रहेगी वो भी करेंगे, हाँ या ना? और एक चीज आप देखना, यही काम को हमारे मेगा स्टार, सुपरस्टार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन 2 रुपया का तेल लेके क्या बोलते? ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन किया कंसल्टेंट ने नवरत्न तेल, हाँ है ना? कितने लोगों ने लगाया? सभी ने लगे। सबने लगाया। किसका किसका कंसल्टेंट लेने लगा? नहीं। ईमानदारी से बताओ। नहीं। अमिताभ बच्चन खुद यूज नहीं करते। कंपनी के अरबों की तेल से ही करोड़ों मिल गए। अमिताभ बच्चन को पागल कौन बना? आप और मैं। अमिताभ बच्चन कोई आपके रिश्तेदार थे क्या? आपके पड़ोसी, आपके मामा, आपके चाचा? नहीं, फिर भी आपने उनकी बातों में भरोसा कर लिया, हाँ है ना? ऐश्वर्या राय को कितने लोग जानते? ऐश्वर्या राय उनको नहीं जानता। पहचानते हैं? कभी उनके घर जाके चाय पिया साथ में? वो क्या बोलती है? मेरा खूबसूरती का राज लक्ष्य है। और खूबसूरत दिखना हर इंसान की शौक है भाई। मुझे तो चाहिए, मेरे को तो बहुत खूबसूरत दिखना है। मैं बहुत शौकीन किस्म की लड़की हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। हर कोई चाहता है। और मैंने खूब लक्ष्य लगाया, खूब लगाया। मैं बता रही हूँ, खूबसूरत पे तो छोड़ो, आज वो लक्ष्य लगाने के कारण मैं पाउडर नहीं लगा पाती, स्किन इतने ड्राई हो गई मेरी। समझ में आ रहा? कंपनी के अरबों के साबुन से भी करोड़ों मिल गए। ऐश्वर्या राय को पागल कौन बना? आप बना। अक्षय कुमार इतनी बड़ी मेगा स्टार, टॉयलेट क्लीनर हार्पिक के बारे में लोगों को बताते हैं, हाँ या ना? अभी अजय देवगन को आप लोगों ने देखा था, एक क्या कमला प्रसन्न बिमल क्या गुटखा का प्रमोट करते, जुबा केसरी क्या बोलते, और उनके बॉडी शॉडी देखे हो? हाँ, रजनीगंधा, बड़ा वो होता है। और जो रजनीगंधा खाता है उसका फेफड़ा का क्या हाल होता होगा, किडनी का, लिवर का, हाँ या ना? हाँ या ना? आप समझना, लोग गलत चीज के बारे में प्रमोट करके अरबों अरबों पैसे के मालिक बन रहे हैं, हाँ या ना? तो भाई आप और हम जो चीज खुद यूज करके अपने नॉन पर्सन, अपने सोसाइटी, अपने लोगों के बीच में अगर हम जाके इसको प्रमोट करते हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, तो आप मुझे बताओ ये अच्छा है या गलत है? अच्छा है ना, हाँ या ना? हमारी कंपनी चाहती तो मेगा स्टार सुपरस्टार को हायर करके इसके बारे में बताती ना, उसने ऐसा नहीं किया। उसने आप और हम जैसे लोगों को मौका दिया, जिसके सपने थे, चाहते थे, ख्वाहिशें थी, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, वो मौका हम दो। और ये मौका आज मैं बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के हिस्ट्री के अंदर 1996 से चल रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर, हाँ या ना? 2010 में गवर्नमेंट की नजर पड़ी थी तब से। और स्लीपलेस वेलनेस 10 से 11 साल के अंदर स्लीपलेस वेलनेस के अचीवर मिस्टर महिपाल सिंह सर के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर दीजिए। थैंक यू। महिपाल सर को ये बातें समझ में आई, उन्होंने सच चीज के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया, रिकमेंड करना स्टार्ट किया, और आज महिपाल से डायरेक्ट सेलिंग के किंग बन गए, सबसे ज्यादा पैसा इनकम करने वाले व्यक्ति बन गए, सिर्फ और सिर्फ सच्ची बातों को लोगों तक पहुंचा के, हाँ या ना? अगर सच बोल के पैसा कमाया जा सकता है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और दुनिया के अंदर एवरीथिंग इज सेल्स, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, बस फर्क इतना है, कोई लाखों करोड़ों लगा के बैठ के बेच रहा है, और हमने कुछ भी नहीं लगाया तो हम जाके लोगों को बेच रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? बिना सेलिंग का कोई बड़ा नहीं बना। कोई गाड़ी बेचता है, कोई मोबाइल, कोई कपड़ा, कोई खाना, कोई 15 साल की डिग्री ले जाके गवर्नमेंट को बेच रहा है, हाँ या ना? जिसकी हाई क्वालिफिकेशन, उसकी हाई सैलरी। भाई आप और हम जैसे लोगों को कुछ नहीं लगा के, बस हमारी पुरानी संपत्ति, हमारी परंपरा, हमारा धरोहर, आयुर्वेद जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी थी, गुम हो चुकी थी,
उसी को अगर लोगों के बीच में रख के लोगों को स्वस्थ करके अगर जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत इंडस्ट्री कोई होगी। तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। मुझे एक बात समझ में आती है, ऊपर वाले को कौन कौन मानते हो? देखा है सपने में, लेकिन विश्वास है ना। और वो मौका हर व्यक्ति को देता है जीवन के अंदर पैसा कमाने का, हाँ ना, देता है। बस फर्क इतना है, कोई पहचानता है, कोई उसको नहीं पहचानता। तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, आपकी इजाजत हो तो सुना दो। पक्का? यस। बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? नो। अगर बोर हो रहे तो मुझे बता देना, मुझे कॉमेडी करनी भी आती है। क्या एक लाइन था ना, आमी सब पारी, आमी बुझते पारी, आमी जानी, सब आता मेरे को, मैं सब जाने लगी। ठीक है, तो हंसना है तो भी बता देना, वो भी मैं हम कर देंगे, क्योंकि नेटवर्कर है भाई। जिस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग कर लिया, वो जीवन में कभी उदास नहीं सकता। इसके मजे ही अनोखे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ऊपर वाला हर व्यक्ति को मौका देता है। तो छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहती थी। एक किसान था, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, लेकिन भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुजारी था। खेती बाड़ी करता था, सुबह शाम भोलेनाथ का नाम लेगा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करके। पार्वती ने एक दिन भोलेनाथ से सवाल किया कि हे प्रभु, ये आपका इतना बड़ा भक्त है, फिर भी इसकी जिंदगी में इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है? तो भोलेनाथ ने पार्वती को बोला कि हे देवी, मैं इसको मौका देता हूँ, बहुत सारा मौका देता हूँ जिंदगी बदलने का, लेकिन वो इस मौके को नहीं पहचानता। तो पार्वती ने बोला कि प्रभु मेरे सामने दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लाल कपड़े पे बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती लेके रख दिया। उस कपड़े को बांध के जिस रास्ते से वो बुढ़ा इंसान, ओल्ड मैन, खेती के लिए जाता था, उस रास्ते के किनारे पे वो सोने को रख दिया। जैसे वो सुबह जाएगा, वो सोना उसको मिलेगा, ले लेगा, वो अमीर बन जाएगा, है ना। अब सुबह हुआ, वो बुढ़ा इंसान बेचारा बूढ़ा हो रहा था। बहुत सारे लोग होते, बाद में करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेगा, उसके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे, है ना। अब वो सोचने लगा, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कुछ दिन के बाद तो मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी, मैं अंधा हो जाऊंगा, क्यों ना अभी से अंधा बन के चलने की प्रैक्टिस कर। वो अंधा बन के चलने की प्रैक्टिस के चक्कर में वो सोना। अब पार्वती ने शिव जी को बोला, नहीं प्रभु, आपने छल किया, फिर से मौका दीजिए। अब बीबी के आगे किसी की चलती है क्या? भोलेनाथ भी मजबूर, बोला कोई बात नहीं, आपके लिए देते हैं। अब भोलेनाथ ने क्या किया, वो सोने को उठाया और उसके दरवाजे पे लगा दिया। अब जैसे वो सुबह जगेगा, सोने लगेगी सर पे, वो लेके अमीर बन जाएगा। अब सुबह हुआ, वो बुढ़ा जगा, फिर सोचने लगा, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आया ना। अब वो ओवर थिंकिंग के चक्कर में, जैसे हमारे लोग होते हैं जिसको तेल खाते ही ऑलरेडी यहाँ से नहीं लेंगे, फिर भी तो बाजार से खरीदेंगे ना, आया ना। सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए, हाँ या ना। कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और बोला जाता है ना, सोचने वाले को उतना ही मिलता है जिंदगी के अंदर जितना करने वाले छोड़ जाते हैं, हाँ या ना। तो वो बुढ़ा बेचारा ओवर थिंकिंग के चक्कर में, अब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, कुबरा हो जाऊंगा, कुबरे के चक्कर में, प्रैक्टिस करने के चक्कर में सोना उसके सर के। अब मुझे बताओ, गलती महादेव का था या बुड्ढे का था? तो फिर क्यों भगवान को पूछते हो, हे प्रभु मेरे को दुखी बना दिया, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, मेरे को क्यों पैदा किया, उठा लो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप भी ऊपर जाओगे, आप भी सवाल करोगे भोलेनाथ से, और भोलेनाथ आपको जवाब में देंगे। याद करो उस दिन को, एक लड़की स्टेज में खड़ी होकर बोल रही थी, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहीं से भी आ सकता है, हाँ ना। वो मौका मैंने दिया था, समझ में आ रहा है। तो मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले के परमिशन के बिना कुछ नहीं होता, हाँ ना। यस। आज आप और हम बैठे तो कहीं ना कहीं उनकी इजाजत होगी, तब जाके हम लोग यहाँ पे।
और यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आती है, भाई लॉस क्या है? पैसा दिया, सामान मिल गया। नहीं भी काम करोगे तो क्या जा रहा है? तेल साबुन साथ तो खा ही रहे हो ना, लगा ही रहे हो ना, है ना? भाई पड़ोस की दुकान से लाखों का खरीद लिया, पापा ने खरीदा, दादाजी ने खरीदा, पता नहीं कितना खरीदा, 1 केजी चीनी फ्री में देता है? आप तो मेरे पुराने कस्टमर है भाई, 1 केजी चीनी फ्री में ले जाओ, दिया? नहीं ना भाई। एक बार दुकान ही तो बदलना था। मैंने दुकान बदला, मुझे नर्व की प्रॉब्लम थी, साइटिका प्रॉब्लम थी, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, रिजल्ट लिया और मैंने बोलना स्टार्ट किया। उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया जब मेरी एज बहुत कम थी, लोग भरोसा नहीं करते थे, कुछ नहीं था दिखाने को। यहाँ पे राजस्थान के सीनियर ना ऑफिस था ना प्रोडक्ट्स थे हमारे पास। उस टाइम पे मैंने भरोसा किया, बिलीव किया। क्यों? क्योंकि चीज अच्छा एक बार कोशिश करके देखते। क्योंकि जिंदगी के अंदर इंसान 2 तरीके से बड़ा बनता है। पहला, या तो खुद ब्रांड बन जाओ। अगर आप चाहते हो, आप सकोगे तो आप ब्रांड बन जाओ। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सारा कितने सारे ब्रांड है ना? वो फटे हुए चप्पल भी पहनेंगे ना, लगेगा कि ब्रांड है भाई। अगर आप खुद ब्रांड नहीं बन सकते ना, तो किसी ब्रांड का सहारा ले लो अगर बड़ा बनना है। और मुझे समझ में आता है कि इंडिया के अंदर एस्लीपिस वेलनेस से बेहतरीन आयुर्वेद ब्रांड अभी तक नहीं है। जो व्यक्ति पूरे डायरेक्ट सेलिंग को न्याय दिलाने के लिए दिन रात भाग सकता है, वो व्यक्ति अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितना कर सकते हैं? एक बार एमडी सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। सही है। और बोला जाता है सच्चाई के साथ काम करोगे, ईमानदारी के साथ काम करोगे, समय लगेगा लेकिन वो समय आपको एक स्टेबल इनकम देगा, हाँ या ना? आपको एक बोलता है ना, इतना कुछ देगा जिसको आप सोचे भी नहीं। तो मुझे ये चीज समझ में आया, मेरी फंडा क्लियर था कि भाई साहब तू ऐश्वर्या नहीं बन सकती, तो कटरीना नहीं बन सकती, तू ब्रांड नहीं बन सकती, क्योंकि फादर की करोड़ों की संपत्ति तो ये नहीं, आया ना? सीधा जाके एस्लीपिस का ब्रांड का सहारा ले ले, काम करना स्टार्ट कर दे। और मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम करते करते रियली बताऊं, मुझे बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि ये मेरे साथ क्या हो। और इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, मान सम्मान, फेम, पहचान, ब्लेसिंग, समझ रहे हो? नए नए जगह विजिट करना, नए नए लोगों को मिलना। कोई खड़े होकर बोलते हैं कि मैम आपकी बदौलत जिंदगी बदल रही है। भाई हम किसी के परिवर्तन के कारण बन पा रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी जिंदगी किसी और की बदौलत बदल रही है, मैं उनको दुआ दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी वजह से जिसकी बदल रही है वो भी तो मुझे दुआ दे रहा है, हाँ या ना? यहाँ पे सेल्फिशनेस चीज नहीं मिलती इस इंडस्ट्री में। हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रोथ होता है, हाँ या ना? यहाँ से मैंने बहुत कुछ पाया। जो लड़की घर से गुवाहाटी नहीं जा सकती थी, यहाँ से गोवा, नैनीताल, कुल्लू मनाली, जोधपुर, जैसलमेर, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, मालदीव, और बहुत ही जल्द मैं बोलूंगी 2-3 महीने के बाद हो सकता है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी को मिलने जा रही है। ब्लास्ट होने वाला है, बताऊंगी अगर रिवील नहीं करूंगी, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। बोलते हैं ना, बड़े भैया का शादी हो गया तो नंबर छोटे भाई की आती है ना? तभी मैं बड़ी भाई हूँ, बड़ी बहन हूँ, हमारे साथ होगा तो आपके साथ 100%। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए, बहुत जल्द आएगा। विद इन 3 मंथ का टाइम आउट देना वो चीज। और लाखों की इनकम, झुग्गी से स्टार्ट किया था, अपना घर, अपना जमीन, सब कुछ है आज। और ये सब कुछ हो पाया जब मैंने यहाँ पे डिसीजन किया। और आप सभी को मैं इतना बोलूंगी, प्रोडक्ट लीजिए, यूज कीजिए। 100% विश्वास दिला सकती हूँ मैं, यूज करने के बाद अगर आपको मजा नहीं आया ना, मेरा एड्रेस लेके जाना, प्रोडक्ट मुझे रिटर्न कर देना, मैं पैसा आपको वापस दे दूंगी। इतनी भरोसा है मुझे एस्लीपिस पे। पर एस्लीपिस को प्रोडक्ट क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है शेलिंग, हाँ या ना? हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है तो हम इतना बड़ा ग्रोथ या एस्लीपिस इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो आप सभी से मेरी यही कहना है, प्रोडक्ट लीजिए, यूज कीजिए। और मैंने बोला मुझे पैसा चाहिए, कितने लोग हैं जिसको पैसा चाहिए? सबको चाहिए, पक्का? मैं देखो फ्रंट साइड में बैठे हुए लीडर को नहीं जानता, मैं उसी व्यक्ति को जानती हूँ जो मेरे जैसा है, जो सपने चाहते, ख्वाहिशें रखना चाहते, जो अपने परिवार की
तकलीफ को देख के तकलीफ में जाता है, जो अपने माँ बाप के दुख को देख के दुखी होता है, जो अपने घर की परिस्थिति को देख के दुखी होता है, जो अपनी बहन को अच्छे घर में शादी नहीं दे पाता उसको देख के दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई है ना, एक कदम बढ़ाना 100 कदम मैं बढ़ाऊंगी, मिल के करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, 3 महीने का इंतजार कर लेना, वो गुड न्यूज आप सभी को दूंगी जिसके बारे में आज तक नॉर्थ ईस्ट में किसी ने सोचा नहीं होगा। तो एक बार स्टार्ट करने के लिए रेडी है? रेडी है? और अक्सर कहा जाता है लक्ष्मी के हाथ ही लक्ष्मी आती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो याद रख लेना, शुरुआत कर लेना, बिखरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। अगर हौसला आपके अंदर है तो साथ चलने का हुनर हमारे पास है। पहले तो कुछ नहीं था, आज तो भगवान के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि अकेले भी चलेंगे ना तो काफिला बनाने का दिन सकते हैं। और साथ चलेंगे, स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बोला जाता है कि एक व्यक्ति का जिंदगी में डिसीजन लेने से बड़ा नहीं बनता है, लेकिन राइट टाइम में लिया हुआ डिसीजन उसको बड़ा बनाता है। हाँ या ना? अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में बीमार है, समझ में, उसको अभी ट्रीटमेंट की नीड है, अगर आप 10 दिन के बाद उसकी ट्रीटमेंट करोगे तो क्या वो व्यक्ति सही होगा? सही होगा नहीं। क्यों? क्योंकि राइट टाइम में ट्रीटमेंट नहीं किया। बताने का मतलब काम को करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही टाइम पे किया गया काम ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन। और आज एसलीप्लस वेलनेस का मैं आपको बताऊं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ठोक के बताती हूँ मैं, एसलीप्लस वेलनेस इतनी बड़ी ऑफिस किसी के पास नहीं है। तो कंपनी कर दे इतनी बड़ी, कर दे इन्वेस्ट, तो मैं मानूं नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। बहुत जल्द अगले महीने आप ही के बीच में से हमारी दमदार लेडी फाइटर मिस मनीषा शर्मा का, जिन्होंने भी 2 व्हीलर से स्टार्ट किया था, अभी 4 व्हीलर पे आ रहे हैं। अगले महीने गुड न्यूज उनका मिलने वाला है। भरोसा नहीं होता, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टडी कर रही थी, मैं कभी कभी अकेले बैठ के सोचती हूँ क्या हो गया भाई। ये सिर्फ इसकी मेहरबानी है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, दुआ है, जो आज जहाँ सोच नहीं सकते आज हम खुद की गाड़ियां लेके घूमने वाले। हितेश्वर सर के बारे में सोचती हूँ मैं, गार्डन का बंदा, अपनी गाड़ी, लाखों की इनकम, ऐसे ऐसे लोग, मतलब सोच के परे। तो वो मौका आप सभी के पास है। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन फ्री होता है ना? रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 650 का एक एजुकेशन किट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्यों मैं आपको बता रही हूँ, देखो हर व्यक्ति के पास लैपटॉप नहीं होता, वो कैरी करके नहीं जा सकता, है ना? इस एजुकेशन किट के अंदर कंप्लीट बिजनेस नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, एवरीथिंग है। अगर आप किसी को दिखाना चाहो इसी किट से दिखा सकते हो। इसके साथ में आपको मिलेगा एसलीप्लस वेलनेस के लग्जरी कार अचीवर बुक। एक लौती कंपनी है जिसके खुद की लग्जरी कार अचीवर बुक है। एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों को बोलते होंगे लोग, अरे हमारे पास तो पैसा है, हम तो इस काम को नहीं करेंगे, है ना? और ये भी मिलता है, भाई हम तो बहुत गरीब है, हम इस काम को नहीं कर सकते, है ना? इस बुक के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर से लेके मैं आप सभी को बताऊं, छोटे मोटे कचड़े बिनने वाले इंसान भी है जो ऑडी, मर्सिडीज, BMW में चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन का जमाना है, सभी का गाड़ी नंबर डाला हुआ है, आप लोग खुद उसको चेक कर सकते हैं। जो 3-4 साल के अंदर लग्जरी कार में है, करोड़पति उनके बारे में पढ़ने का, जानने का। और उसके साथ में आपको मिलेगा करना सीनेटी का हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। सपोज मैं मान लेती हूँ ये हमारी जूली मैम है, सॉरी ये, और इनका लेफ्ट और राइट। जूली मैम बहुत ही मेहनती, डेडिकेटेड लेडी है मेरी टीम के अंदर। अभी सपोज आप जूली मैम के साथ आए, आपने अपनी आईडी को यहाँ पे प्लेस किया और आपने बोला कि मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगी, मैं देखूंगी, मुझे अच्छा लगा तो मैं काम करूंगी। कंपनी में वही बोल रहा है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द
शेयर इट विद पीपल। पहले खुद यूज करो, अच्छा लगता है देन लोगों को बताओ। अब जूली मैम तो नहीं रुकेगी, ये तो कंटिन्यू काम कर ही रही है। अब आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा वो आपके अब गलती से ये व्यक्ति केतेश्वर जी की तरह, सोनू सर की तरह, पिंकी मैम की तरह पागल निकल गया, जिसको कुछ नहीं दिखाई देता, एक ही जिंदगी मिली है, सफल होके जाना है। कर्म इतना अच्छा नहीं है कि मरने के बाद इंसान बने, आया ना, और अभी कुछ नहीं किया ना तो ऊपर वाला अगले जन्म में बोलेगा भाई तेरी धरती पे जरूरत नहीं है, जहाँ भेजा था वहीं से तो आ गया, दोबारा क्यों भेजे दुनिया देखने के लिए। बहुत सारे लोग लाइन पे लगे उनको भेजते, राइट। अगर ड्रीमर पर्सन आपको मिल गया तो ये मेहनत करके 1 लाख कमाएगा, 2 कमा के देगा, मेहनत करके 1 करोड़ कमाएगा, 2 करोड़ कमा के देगा जिंदगी भर। अगर आपने बोला सोचूंगा समझूंगा देखूंगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया सोचने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ जाते हैं। अब क्या होगा उल्टा, आप इसके नीचे और ये व्यक्ति आपके ऊपर। अब आप मेहनत करके 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमा के देना पड़ेगा, और आप मेहनत करके 1 शेयर कमाओगे, 2 शेयर कमा के देना पड़ेगा जिंदगी भर। अभी आप मुझे बताओ, आपको 2 रास्ता मिले, एक कमा के देना और एक कमा के लेना, कौन सा रास्ता लेना पसंद करेंगे, देना या लेना? लेना। देखो ऊपर वाला तथास्तु बोल रहा है, कौन सा? लेना। लेना। बधाई हो, मुझे भी लेना पसंद था, रियली बता रही हूँ, और मैं तो खुले में बताती, निकलने के बाद भी बोलती ऊपर देखे प्रभु बहुत चाहिए। सुबह सुबह जग के मम्मी को भी बोलती आपकी बेटी अरबपति बनेगी, देख लो। समझ में आ रहा है? मुझे चाहिए भाई, गलत पैसा नहीं, ईमानदार का घर घर जाके बेचेंगे। अगर मुझे कोई बोलेगा ना तेरे को 2000 करोड़ दूंगी, एसलीएफएस के प्रोडक्ट रास्ते में रख के बेच, मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं दारू नहीं बेची, मैं किसी की लाइफ को सेव कर रही हूँ, मैं गलत चीज नहीं बेच रही, तो मेरे को शर्म नहीं है भाई। आमिर खान को पीके में अनक्लोज होने के लिए शर्म नहीं है, तो मैं कौन भाई? मैं आमिर खान क्या उससे बड़ा बड़ा फेस बिल है क्या मेरा? नहीं। तो ये चीज मेरे को समझ में आया और मैंने डिसीजन लिया, और आज आपके सामने नॉर्थ ईस्ट की पहली लेडी डायमंड बन के खड़ी हूं। और इसके साथ आपको 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा लाइफ टाइम, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी जाओ अपना आईडी पासवर्ड लेके जीवन भर 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे आपको कंफर्टेबल होगा उस हिसाब से आपको बेसिक चीजें यहाँ पे सिखाया जाता है। अब इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? समझ में आ गया? एक बार आप सारे समझदार लोगों के लिए जोरदार तालियां मिल सकती। अगर किसी को लगता होगा कि प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते तो आप सभी लोग जाके रॉयल सब्बू के पेज है, वहाँ पे आप असम के हमारे लोकल रिजल्ट देख सकते हो। अगर ज़्यादा पेज आपको चाहिए, ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, तो एसलीएफएस वेलनेस आप मार के पूरा देख सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो। और किसी को लगता है पैसा नहीं आता, मैं यहीं पे बैठी हूँ, मेरे से मुलाकात करो, आईडी खोल के एक एक चीज़ मैं आपको शो करने को रेडी हूँ, क्योंकि पैसा कमाया है तो दिखाने का गट्स भी जुटे। आया ना? आया ना? तो आप सभी लोग बेझिझक होकर स्टार्ट कर सकते, शुरुआत कर सकते, डिसीजन लीजिए, मैं साथ खड़ी हूँ, मिलके करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, इतना समय आप लोगों ने मुझे दिया। उम्मीद है डिसीजन लेंगे और मिलके समाज को स्वस्थ करेंगे, और समाज में वो खुशियाँ ला के देंगे जो कहीं ना कहीं उसको लेके लोग चिंतित में थे, पैसे नहीं हो पाते थे, वो सारी खुशियाँ को फुलफिल करने के लिए हमारा साथ, उनके साथ रहेगा, साथ देंगे पक्का। थैंक यू सो मच, गो डायमंड, थैंक यू।